एक छोटे से गांव में लोग शांति और सुकून से रहते थे, लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। गांव में एक खतरनाक व्यक्ति का आगमन हुआ, जिसका नाम था पहलवान। पहलवान एक पूर्व कुश्ती चैंपियन था, जिसकी ताकत की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वह एक कुख्यात और क्रूर व्यक्ति था, जिसने अपने बल और ताकत का दुरुपयोग करके गांव में आतंक फैला रखा था। पहलवान का गांव पर हुकूमत जमाने का तरीका बड़ा ही सरल था। जो भी उसका विरोध करता, उसे वह बुरी तरह से हराता और सबके सामने अपमानित करता। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह गांव वालों से पैसे वसूलता, महिलाओं और बच्चों को डराता और हर किसी को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देता। उसकी क्रूरता और अत्याचार से गांव के लोग बहुत परेशान थे। इसी बीच एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवा व्यक्ति आया। अर्जुन एक सादगी पसंद मगर साहसी युवक था। वह गांव में एक साधारण यात्री की तरह आया था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। गांव वालों ने उसे पहलवान के बारे में बताया और उसे चेतावनी दी कि वह इस गांव में ना रहे, क्योंकि पहलवान किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और गांव में ही ठहरने का फैसला किया। उसने गांव के एक वृद्ध किसान से कहा, मैं यहां काम करने आया हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और पहलवान का पहली बार सामना हुआ। अर्जुन गांव के बच्चों को खेल सिखा रहा था, तभी पहलवान वहां आ गया। पहलवान ने अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहा, कौन हो तुम? लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। यहां सब मेरे नियमों का पालन करते हैं। अर्जुन ने शांत भाव से जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे नियमों से नहीं, गांव वालों के हित के लिए यहां हूं। पहलवान को अर्जुन का यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अर्जुन को डराने की कोशिश की और उसे गांव छोड़ने की धमकी दी, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। पहलवान ने अर्जुन को सबक सिखाने का निर्णय लिया और उसे गांव के चौराहे पर सबके सामने चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मुझसे कुश्ती लड़ो। अगर जीत गए तो मैं गांव छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें हमेशा के लिए इस गांव से भागना पड़ेगा। गांव के लोग अर्जुन के लिए चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि पहलवान बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन अर्जुन ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन गांव के चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। पहलवान ने अपनी पूरी ताकत अर्जुन पर लगाई, लेकिन अर्जुन ने अपनी चपलता और कौशल से पहलवान के हर वार को नाकाम कर दिया। पहलवान को पहली बार एहसास हुआ कि यह लड़का साधारण नहीं है। अर्जुन ने पहलवान के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। धीरे धीरे गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वे अर्जुन के साथ खड़े होने लगे और पहलवान के आतंक से आजादी के लिए उसके साथ संघर्ष में शामिल हो गए। पहलवान को हारता देख उसकी ताकत में कमी आने लगी। अर्जुन ने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया और एक आखिरी दाव से उसे जमीन पर गिरा दिया। पहलवान हार चुका था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने पहलवान से कहा, ताकत का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो यह बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ताकत का दुरुपयोग होता है तो उसका अंत हमेशा बुरा होता है। पहलवान ने अपनी हार मान ली और गांव वालों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा और गांव छोड़कर चला जाएगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पहलवान के गांव छोड़ने के बाद गांव में शांति लौट आई। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव को फिर से बसाना शुरू किया। उन्होंने नई उम्मीदों के साथ एक नया जीवन शुरू किया। अर्जुन का साहस और संकल्प गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलता है तो कोई भी ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती।